दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था और टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरे देश में टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं और इनकी संख्या लगभग 50 से अधिक हो गई है, जिनमें से कुछ राज्यों के बारे में हमने पिछली क्लास में बता दिया था, जिनमें से केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के टाइगर रिजर्व के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे पंजाब के बारे में। दरअसल में पंजाब जो है एक मैदानी क्षेत्र है। जाहिर सी बात है, अगर मैदानी क्षेत्र है तो यहाँ पर जंगल बहुत कम होंगे, परिणामतः यहाँ पर कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं बनाया गया। पंजाब के उत्तर में अगर बढ़ेंगे तो अगला राज्य आपको यानी क्षेत्र मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ भी कोई टाइगर रिजर्व नहीं बनाया गया है। जम्मू कश्मीर के उत्तर में लद्दाख पड़ेगा और लद्दाख में भी कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। लद्दाख के दक्षिण में पड़ेगा हिमाचल प्रदेश और हिमाचल में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है। उसके बाद हम अन्य राज्यों को बात करते हैं, जिनमें से उत्तराखंड। अब हम सबसे पहले देखेंगे ये उत्तराखंड राज्य है। कौन सा? उत्तराखंड। और भारत में जब टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है तो सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व बनाया जाता है वो यहीं पर है। कहां पर? उत्तराखंड में। और इस टाइगर रिजर्व का नाम है जिम कॉर्बेट। तो प्रश्न पूछा जाता है जिम कॉर्बेट कहां पर है? तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में कई टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें पहला या कह लें उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है, उसका नाम है दुधुआ टाइगर रिजर्व। और ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के आसपास है। और यहीं पर है उत्तराखंड में बिजनौर जिला पड़ेगा। कौन सा? बिजनौर। तो बिजनौर का जो सबसे महत्वपूर्ण या टाइगर रिजर्व है उसका नाम है अनमगढ़। तो प्रश्न पूछा जाता है अनमगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है? बिजनौर में है। किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। और यहीं पर एक और बनाया गया है पीलीभीत। कौन सा? पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व है ये दो जगह स्थित है, यूपी और नेपाल में। और यहां आप कह सकते हैं दो देशों में स्थित है, भारत और नेपाल में। इसके तहत एक दो और नए बनाए गए होंगे, वो मुझे याद नहीं है, जो कि हम करंट में बता देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। तो प्रश्न पूछा जाता है बिहार में कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। तो ये टीआर का मतलब है टाइगर रिजर्व। उसके बाद आते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में भी कई टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें सबसे पहला आता है बुक्शा। कौन सा? बुक्शा के बारे में पूछा जाता है। बुक्शा या इसी को बक्शा टाइगर रिजर्व भी कहते हैं। और ये कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में है। एक प्रश्न इसी से और पूछा जाता है, कौन सा टाइगर रिजर्व डोलोमाइट से प्रभावित है? तो बुक्शा जो है ये डोलोमाइट के उत्खनन के कारण ये समस्याग्रस्त है। तो बुक्शा कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। और किससे प्रभावित है? डोलोमाइट से। उसके बाद अगला है सुंदरवन। तो सुंदरवन डेल्टा जो क्षेत्र है, सुंदरवन, तो सुंदरवन डेल्टा में टाइगर रिजर्व एक है
और इसी का नाम ही क्या है? सुंदरवन यानी टाइगर रिजर्व। उसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक राज्य है जिसका नाम है उड़ीसा। उड़ीसा में कई टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें पहला नाम है सिमलीपाल। प्रश्न पूछा जाता है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। किसके लिए जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में सेमल के वृक्ष पाए जाते हैं और यहाँ पर इसी को क्या क्या कहते हैं? टाइगर भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कर दिया गया? टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। और एक और है सतकोशिया। तो प्रश्न पूछा जाता है सतकोशिया कहाँ पर है? सतकोशिया, तो सतकोशिया भी तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में दो महत्वपूर्ण है या दो टाइगर रिजर्व हैं। कौन सा है? सिमलीपाल और दूसरा है सतकोशिया। फिर अगला राज्य हम देखें तो ये आंध्र प्रदेश पर जाएगा। कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में भी दो टाइगर रिजर्व हैं। सबसे पहला है नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। कौन सा है? नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व। तो प्रश्न पूछा जाता है नागार्जुन टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो ये आंध्र प्रदेश और यहां पर तेलंगाना है। तो नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में स्थित है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि देखें तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर। यहां पर हम टाइगर रिजर्व के बारे में केवल बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? नागार्जुन सागर। जबकि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का पेंच। तो और कहां पर स्थित है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। यहीं पर एक और है जिसका नाम है श्री सेलम। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और फिर अगला कौन सा है जिसका नाम है नागार्जुन सागर हो गया, श्री सेलम। श्री सेलम। तो प्रश्न पूछा जाता है श्री सेलम टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद फिर अगला राज्य तमिलनाडु आ जाता है और तमिलनाडु में कलकट मुदुथुरई। तो प्रश्न पूछा जाता है कलकट मुदुथुरई किस राज्य में है? तो ये तो तमिलनाडु राज्य है और तमिलनाडु में कलकट मुदुथुरई। तो प्रश्न पूछा जाता है कलकट मुदुथुरई कहां पर टाइगर रिजर्व है? ये भी टाइगर रिजर्व है, तो तमिलनाडु में है। फिर अगला है सत्यमंगलम कहां पर है? तो सत्यमंगलम भी कहां है? तमिलनाडु में। सत्यमंगलम, तो सत्यमंगलम तमिलनाडु में है। अगला है मधुमलाई कहां पर है? तो मधुमलाई भी जो है तमिलनाडु में है। मधुमलाई। तो प्रश्न पूछा जाता है मधुमलाई टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो यह है तमिलनाडु में। एक और है अन्नामलाई। अन्नामलाई। तो इस तरीके से ये भी टाइगर रिजर्व ही है। तो यहां पर चार हैं, सत्यमंगलम, कलकट मुदुथुरई, मधुमलाई और अन्नामलाई। ये जो चार हैं कहां पर पड़ते हैं? तमिलनाडु में। फिर उसके बाद हम तेलंगाना में देखते हैं। तेलंगाना में कंवल टाइगर रिजर्व। तो प्रश्न पूछा जाता है कंवल टाइगर रिजर्व कहां पर है? टाइगर रिजर्व तो कंवल जो है तेलंगाना में है। उसके बाद हम देखते हैं झारखंड में। ये झारखंड है, तो झारखंड में भी टाइगर रिजर्व है और झारखंड में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण है पलामू। इधर लिख देते हैं पलामू टाइगर रिजर्व। तो पूछा जाता है पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वो है झारखंड में। उसके बाद हम देखते हैं इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ में भी
टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से इंद्रावती सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सी? इंद्रावती। तो प्रश्न पूछा जाता है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहां पर है? तो इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। कौन सा टाइगर रिजर्व है? इंद्रावती। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। क्योंकि इंद्रावती नदी है और इसलिए उसी के नाम पर यह टाइगर रिजर्व का रखा गया है। यदि पूछा जाता है कि इंद्रावती नदी कहां पर है, तो यह है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद यहां पर एक और है, उदंती सीता नदी। तो उदंती सीता नदी भी कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। उदंती सीता, ये भी क्या है? टाइगर रिजर्व है। तो प्रश्न पूछा जाता है, उदंती सीता नदी, ये एक तरीके से नदी भी है, तो उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में एक और है, अचनकमार। ये थोड़ा सा उत्तर में पड़ेगा, अचनकमार। तो अचनकमार कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। तो इस तरीके से देखते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, और फिर उसके बाद थोड़ा सा साफ करके हम मध्य प्रदेश के बारे में बताते हैं। लैंडलॉक राज्यों में पहले आता है हरियाणा, शेष हमने बता दिया है, और अंतिम दो बचे हैं हरियाणा। और हरियाणा जो है ये मैदानी क्षेत्र है, और जाहिर सी बात है मैदानी क्षेत्र होने के कारण यहाँ भी कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है, काम खत्म हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश में कई टाइगर रिजर्व हैं और इसीलिए इसको टाइगर स्टेट की भी संज्ञा दी जाती है। कुछ दिन पहले इसका टाइगर स्टेट का दर्जा छीना गया था, लेकिन पुनः इसे टाइगर स्टेट कहा जाता है, टाइगर स्टेट। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि किस राज्य को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर कई टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से बांधवगढ़ पूछा जाता है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहां पर है? टाइगर रिजर्व, तो ये कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश। एक और है, बांधवगढ़ हो गया, कान्हा, कान्हा किसली का नाम सुना होगा, कान्हा टाइगर रिजर्व, ये भी कहां पर है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ये भी कहां है? मध्य प्रदेश में। अगला है पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व, ये भी कहां है? मध्य प्रदेश में। और यहीं पर है संजय डुबरी, कौन सा? संजय डुबरी, ये भी कहां पे है? मध्य प्रदेश में। ये भी टाइगर रिजर्व है। एक और है जिसका नाम है पेंच, और पेंच आपको बताया गया था कि ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है। तो ये पेंच, पेंच ये एमपी का भाग है और ये महाराष्ट्र का भाग है। महाराष्ट्र का भाग है। तो पेंच मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र दोनों में है। जो मध्य प्रदेश में है उसे प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। कौन सा? मध्य प्रदेश, इसे प्रियदर्शनी के नाम से जाना जाता है। तो ये पूछा जाता है कि ये कहां पर स्थित है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट की संज्ञा दी जाती है और यहाँ पर कई टाइगर रिजर्व बने हुए हैं। उसके बाद कुछ नॉर्थ ईस्ट के हैं, उनके बारे में भी बात करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में हम देखते हैं सिक्किम में, ये सिक्किम है और सिक्किम में कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है, यहाँ भी काम खत्म होता है। उसके बाद ये राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश,
और यहीं पर स्थित है भारत का सबसे ऊंचाई पर टाइगर रिजर्व, यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश के नामदफा में है। नामदफा टाइगर रिजर्व। और नामदफा जो टाइगर रिजर्व है ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। नामदफा जो है भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। उसके बाद हम बात करते हैं पकुई। तो पकुई कहाँ है? ये भी पकुई टाइगर रिजर्व कहाँ है? टाइगर रिजर्व तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। फिर उसके बाद हम देखते हैं मिजोरम। ये मिजोरम है, मिजोरम। और मिजोरम में जो टाइगर रिजर्व है उसका नाम है डंपा टाइगर रिजर्व। तो पूछा जाता है डंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वो है मिजोरम में। उसके बाद हम देखते हैं असम क्षेत्र में। तो असम क्षेत्र में 2 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें से सबसे पहला है काजीरंगा। कौन सा? काजीरंगा। और काजीरंगा में सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं। तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व कहां पर है? असम में, असोम या असम। और सबसे अधिक टाइगर कहां पाए जाते हैं? काजीरंगा में। यानी अभ्यारण्य तो आपको बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन सबसे अधिक टाइगर किस राष्ट्रीय उद्यान में या किस टाइगर रिजर्व में मिलेंगे? तो वो है काजीरंगा में। यहां का एक और है मानस। कौन सा? मानस नदी के पास है मानस टाइगर रिजर्व। तो असम में 2 हैं, काजीरंगा और मानस। उसके बाद असम में एक और है नमेरी। नमेरी भी टाइगर रिजर्व कहां पे है? असम में। और काजीरंगा क्षेत्रफल की एरिया में, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसका दूसरा स्थान है। और सबसे बड़ा कौन सा है? नागार्जुन सागर। तो इस तरीके से जितने भी टाइगर रिजर्व थे उनके बारे में ये चीजें पूरी की पूरी समाप्त हो गई हैं। इस तरीके से आप देखते हैं कि भारत के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं वो समाप्त हो गए हैं। 1-2 करंट के इशू हैं, उनको करंट में बता दिया जाएगा। तो इस तरीके से भारत में स्थान सबसे अधिक टाइगर कहाँ, किस राज्य में पाए जाते हैं, सबसे व्यवस्थित टाइगर रिजर्व कहाँ है, ऐसे कई क्वेश्चन बनते हैं। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे अधिक संख्या कहाँ पाई जाती है, किसे टाइगर स्टेट की संज्ञा दी जाती है। ऐसे आपके सैकड़ों क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।